हैं, शब्द में बताया है, सत्संग करो मेरे मना, ये भव तरने की गंगा है। भव सागर से पार होने के लिए ये जीव आत्मा जो हमारी है, ये परमात्मा की अंश है, सतपुरुष परमात्मा की अंश ये सुरत है। ये किसी कारणवश से इस त्रिलोकी में, इस भवसागर में, काल जाल में युगन युगन से फंसी है और बड़ी परेशान है। कभी जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, भूखे मरना, प्यासा मरना, दुख भोगना सुख भोगना, कभी हंसना कभी रोना, ऐसा लगा ही रहता है। और इतनी गाफिल हो गई है, इसको मालूम ही नहीं है कि बात क्या है और इसका तरीका, उपाय और साधन क्या है। तो बेसुध हो गई है। अब अपने सुख के वास्ते, परम आनंद के वास्ते दुनिया में खोज करती है। तो धार्मिक अवस्था समझकर, यानी धर्म पर चलने से, भक्ति करने से, भजन करने से आत्मा को सच्चा सुख मिलेगा, ऐसी धारणा से लेकर और जो धर्म और भक्ति भजन के तरीके दुनिया में मिलते हैं उनके तरफ दौड़ती है। तो कभी तीर्थ, कभी व्रत, कभी मंदिर, कभी मूर्त, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी यज्ञ, कभी हवन, कभी दान, कभी पुण्य, ऐसे तरीके अपनाती है। लेकिन हमारे कई शास्त्र भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, संत मुनि ऋषि मुनि भी कहते हैं और विद्वान भी कहते हैं कि सत्संग के बराबर कोई भक्ति नहीं है, सत्संग के बराबर कोई भजन नहीं है, सत्संग के बराबर कोई तरीका नहीं है भवसागर से पार होने का। तो सत्संग भव तरने की गंगा है। भवसागर से पार होने की जो गंगा है वो सदा से ही है वैसे तो, लेकिन खास कर इस कलयुग में तो सत्संग ही है। क्योंकि जो पुराने तरीके जो चल रहे थे उनके अंदर धीरे 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 मिलावट होना शुरू हो गई, स्वार्थ गर्ज होना शुरू हो गई, मान मर्यादा मिल गई और लोभ लालच मिल गया और मैं मेरी मिल गया, मन और माया का मिलोनी हो गई। इसलिए संत महात्माओं ने छांट कर बताया कि भवसागर से पार होने के लिए जीव के वास्ते सत्संग एक बहुत उत्तम तरीका, श्रेष्ठ तरीका और सरल और सीधा तरीका और ऊंचा तरीका सत्संग है। तो सत्संग क्या है? सत्संगता को जानिए जिथे को नाम बखानिए। सत्संग का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो या शोर शराबा खूब हो या वाजी वाजी खूब हो या जीवने का खाने पीने का सामान खूब हो या इंतजाम या फैसिलिटी खूब हो, जहाँ पर मालाएं चढ़ाई जानी है, हलवा पूरी जिम्मेदारी हैं, जहाँ पर नोटों की वर्षा हो रही है, जहाँ पर जय जयकार हो रही है, या बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग जहाँ पर आवाज लगा हुआ है और एक तरह की फैशन बनी है, इसका मतलब सत्संग नहीं है। संत महात्मा कहते हैं सत्संग जिथे जानिए ताको जानिए जिथे को ना बखानिए, कि जहाँ पर एक नाम की चर्चा हो, एक नाम की जानकारी हो और एक नाम की विशेषता जहाँ बताई जाती हो, एक नाम से जुड़ने का तरीका जहाँ बताया जाता हो, उस जगह का नाम सत्संग है। तो सत्संग का मतलब नाम से है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, नाम है सत्य जगत सब सपना। शिव भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हैं कि हे उमा पार्वती, ये मेरा अनुभव है कि नाम है सत्य जगत सब सपना। सत्य क्या चीज है? वो परमात्मा का नाम है, वो जिनज नाम है, वो सतनाम है, जो मेन पावर है वो नाम ही सत्य है। और नाम के अलावा सब जो है माया है, सब कालजाल है। नाम विसार चले अनमार्ग, आई जाई दुख पाईदा। नानक साहब की वाणी में बताया है कि नाम को छोड़ करे और भक्ति और भजन और तरीके हम अपनाते हैं मोक्ष मुक्ति कल्याण के वास्ते, जीव के भले के वास्ते, भवसागर से तरने के वास्ते। कहते हैं उनमें आखिर जो है गाठा मिलता है। जो आसरा हमने लिया है वो वहाँ नहीं मिलता कि जीव का कल्याण हो जाएगा। जीव का कल्याण तो सिर्फ सत्संग में मिलेगा और सत्संग में ही उसका तरीका बताया जाएगा। तो सत्संग है क्या चीज? नाम सत्य है, नाम सत्य जगत सब सपना। नाम के अलावा सब सपना है। तो नाम को छोड़कर चले अनमार्ग, आई जाए दुख पाईदा। नाम को छोड़कर और अनेक तरीके हम अपनाते हैं तो आना जाना लगा ही रहेगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। तो सत्य का मतलब नाम है। नाम क्या है? नाम नाम सभी कहे, नाम न चीने कोई, नाम न चीने कोई, नाम की गति है न्यारी, नाम उनको मिले जिन्होंने आशा मारी। जिनकी और आस और बास और विश्वास सब मिट जाता है और सिर्फ नाम की
मैंने अनामी नाम की, बिना नाम का जो नाम है, जो ताकत है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो आत्मा को महसूस होता है कि नाम है क्या चीज, नामों से परे का नाम जो आत्मा को, सुरत को, नृत्य को महसूस होता है, उस नाम के बारे में संत महात्मा कहते हैं। इसलिए नाम नाम सभी कहे, नाम नाम तो सही सारी दुनिया कह रही है, सब ग्रंथों में भरे हैं, वेदों में भरे हैं, शास्त्रों में भरे हैं। हरि के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, केशव के करोड़ नाम, पद्म नाम, विष्णु के नामों तो नाम तो बेअंत है, नामों की कोई कमी थोड़ी है। लेकिन ऐसा कौन सा नाम है जिससे बोलता पुरुष तिरे? नाम अनेक से एक है, एक अनेक से सिरे। ऐसा कौन सा नाम है जिससे बोलता पुरुष तिरे? नाम तो हजारों हैं, अरबों खरबों हैं। जब से दुनिया बनी है तब से नाम बनने लगे हैं और बनते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। नामों का व्यापार नहीं है। ऐसा कौन सा नाम है कि जिससे जीव का कल्याण हो और वो सत्य है? तो कहते हैं सत्संग ही जो है भवसागर से पार होने की गंगा है। सत्संग ही एक तरीका है, सत्संग ही एक साधन है। और कलयुग में तो केवल खास कर है। कलयुग कर्म धर्म नहीं होई और नाम बिना उदाहरण हो। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई और नाम बिना उदाहरण होई। नाम के बिना जीव का कल्याण होना ही नहीं है। और कलयुग के अंदर जो हम पिछले तरीके अपनाते हैं, कहते वो पूरे नहीं बन सकते। इंसान की सोच इतनी है और विचार ऐसा ही है, संघ सोसाइटी ऐसी है, पावर शक्ति ऐसी है, विश्वास इतना ही है कि कलयुग के अंदर ही वो जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन दान पुण्य वगैरह बनेगा नहीं। इसलिए सहज में, सरल में, ग्रस्त में रहते हुए और गरीबी में, अमीरी में, औरत के शरीर में, मर्द के शरीर में, कोई भी जाति में, कोई भी धर्म में, कोई भी मजहब में, कहीं भी रहते हुए और नाम की भक्ति हम कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरन सुमरन उतरो पारा। कलयुग के अंदर भक्ति जो बताई है वो नाम की महिमा बताई है। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग के अंदर भक्ति करके, भजन करके जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो कहते नाम का आधार पकड़ लो, नाम की जानकारी पकड़ लो, नाम का विश्वास कर लो, नाम से प्रेम कर लो और नाम की भक्ति शुरू कर दो। अब नाम कहाँ मिलेगा? नाम नहीं ग्रंथन के मानी, पंडित कहाँ से पाएंगे? नाम ग्रंथों में लिखा होता तो कभी का मिल जाता। तो कहते नाम जो है जीवते जागते मौजूद सामने के संत जो हमें मिलते हैं उनके अंदर प्रकट है। साधु संत महात्मा जो हैं उनके अंदर नाम प्रकट है। उनके पास हम बैठेंगे, उनके पास हम जाएंगे, उनका विश्वास करेंगे, उनको हम समर्पण हो जाएंगे, उनके चरण शरण ले लेंगे, तब कहते हो दया करके, मेहर करके वो नाम की चिंगारी हमें देंगे कि बेटा ये नाम है पहले तेरे से अंदर पहले से भी, लेकिन तेरे को जागृति नहीं है, जानकारी नहीं है। इसलिए संत महात्माओं के पास नाम मिलता है। और कहते हैं संत महात्माओं से हम भेदभाव करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हार जीत करते हैं, तेर मेर करते हैं, तेरा पंथ मेरा पंथ, तेरा गुरु मेरा गुरु तेरी। तो ये ऐसा है जो ऐसा करके गिलाफ आ जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं, आवरण आ जाते हैं। इसको होमे कहते हैं। होमे दीर्घ रोग है, दारू भी घटमाही। कि परमात्मा सबके पास है, दूर नहीं है, लेकिन होमे का जो मैं मेरी का जो पर्दा लगा है, आवरण लगा है, गिलाफ है, उसके कारण से हमें परमात्मा की सूझबूझ नहीं है, परमात्मा महसूस नहीं होता, उसका विश्वास नहीं होता। तो संत महात्माओं के मौजूद संतों के पास बैठने से क्या होता है कि उनमें व्यवहार में जाने से, सानिध्य से जाने से, सानिध्य में जाने से तन की सेवा बनेगी, मन की सेवा बनेगी, आत्मा की सेवा बनेगी, भाव जागेगा, कुछ डर रहेगा, कुछ शंका रहेगी, कुछ हुक्म मानेंगे, कुछ आज्ञा मानेंगे। इस कारण से जीव निर्मल हो जाता है, जीव दीन हो जाता है, जीव अधीन हो जाता है। और दीन गरीबी मत इस लोग का, दीन गरीबी का जो मत है वो ही परमात्मा से मिलाता है, ना कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े पीठाधीश्वर और मान बढ़ाई वाले से परमात्मा दूर रहता है। दीन अधीन हो जाता है, उनका परमात्मा होता है। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरा मुकुटमणि। परमात्मा कहता है कि मैं तो हूँ भक्तों का दास और भगत मेरे मुकुटमणि है, ना कि ज्ञानी ध्यानियों से मैं राजी हूँ। जो प्रेमा भक्ति करता है, जो दीनता की भक्ति करता है, जो चरण शरण की भक्ति करता है, जो छोटा लघु बन के भक्ति करता है, प्यारा प्रेमी बन के भक्ति करता है, उसके मैं अधीन हूँ, वो मेरा शिकट मुकुटमणि है। तो कहते हैं श्रोता के मैं कान बसूं, बक श्रोता के मैं कान बसूं, ज्ञानी के हृदय बसूं, श्रोता के मैं कान, प्रेमिका में प्राण। तो कहते हैं सुनने की जो भक्ति करता है, श्रोता भक्ति करता है, उनको मैं उनके शरण में, कान में बैठकर सहारा देता हूँ।
जो ज्ञान करता है, बकता है, उसकी जबान पर सहारा देता हूँ, उसके स्वर में सहारा देता हूँ। जो ज्ञान करता है उसके मैं हृदय में निवास करके उस ज्ञान को बढ़ोतरी करता हूँ। और जो सिर्फ मेरे से प्रेम करता है उसके मैं प्राणों में रहता हूँ, हर भगत रहता हूँ, श्वास रहता हूँ, हर भगत उसकी रखवाली करता हूँ और उसकी भक्ति की भी रखवाली करता हूँ। इसलिए प्रेमा भक्ति की विशेष महिमा गाई है। जैसे प्रेमा भक्ति प्रहलाद ने, ध्रुव ने, मीरा ने, कर्मा ने, सहजो ने, सबरी ने प्रेमा भक्ति जिन्होंने कमाई, प्रेम की हो तिन्हों प्रभु पायो। तो कहते प्रेम कियो है, विशेष प्रेम जिसने किया है, निर्मल प्रेम जिसने किया है, चेतन प्रेम जिसने किया है, विश्वास के साथ प्रेम जिसने किया है, भक्ति युक्त प्रेम जिसने किया है, उनको परमात्मा ने आकर संभाला है। उन सब परमात्मा ने आकर उसको महसूस करवाया है कि बेटा मैं तेरे पास हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। तो कहते मुझको कहाँ पर ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। प्रेमी को परमात्मा कहता है कि कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, हर वक्त तेरे पास में हूँ, हर श्वासों के श्वास में और हर श्वास में तेरे पास हूँ। इसलिए सत्संग जो है वो खासकर कलयुग में, उसमें ज्ञान भी, ध्यान भी, श्रद्धा भी, विश्वास भी, प्रेम भी, प्यार भी, दर्शन भी, प्रसन्न भी, सब कुछ मिलेगा उसमें। मोक्ष भी, मुक्ति भी, कल्याण भी, उद्धार भी, सब कुछ सत्संग में मिलेगा। तो सत्संग नाम का सत्संग, तो हमें यदि भाग जगता है, अच्छा समय हमारा है और हमारा कल्याण होना है, तो संत महात्मा दया करके और सतगुरु रूप में आकर हमें सबसे पहले सत्संग में बुलाते हैं। जिस चीज़ जीव का कल्याण उनको करना है, उनका तरीका है संतों का कि सबसे पहले उनको सत्संग में बुलाते हैं, सत्संग का जरिया बनाते हैं। सबसे पहले जीव आकर सत्संग में बैठेगा, संतों के दर्शन करेगा, संतों के वचन सुनेगा, वचनों पर विश्वास करेगा, तो श्रवण करेगा, मनन करेगा, निध्यासन करेगा। सबसे पहले वचनों को सुनेगा, फिर उनका मनन करेगा और उन पर विश्वास करेगा कि मेरे गुरु महाराज ने आज क्या वचन फरमाया है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या तरीका है, उसका मनन करेगा। फिर हर वचन का, संतों के हर वचन का, हर शब्द का, हर वाक्य का, हर वर्ण का यही मतलब आएगा कि नाम लेना है, नाम की भक्ति करनी है, भजन करना है, सुमरण ध्यान करना है। पूरे का निचोड़ वही है। कितना ही ज्ञान करो, कितनी वाणी पढ़ो, कितना ही प्रवचन करो, कितना ही कथाएं करो, सबका मतलब क्या है? सबका मतलब संतों का है, शास्त्रों का भी मतलब यही है, संतों का मतलब भी यही है, गुरुजनों का मतलब भी यही है, विद्वानों का मतलब, विद्वानों का भी यही मतलब है कि भजन से लगाना है, नाम से लगाना है, भक्ति से लगाना है, जीव का कल्याण करना है, मतलब उनका यही है। तो सत्संग में बड़ी ताकत है। सत्संग में सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता में, भक्ति भजन में, इस मार्ग में, जीव कल्याणकारी के मार्ग में सबसे बड़ी ताकत सत्संग में है। तो सत्संग में जाकर बैठने वाला जीव जो है, सहज में ही, धीरे धीरे सहज में ही, आसान तरीके से ही, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कब मुक्ति में आ गया, कब मोक्ष आ गया, कब कल्याण में आ गया, कब मेरा उद्धार हो गया, पता नहीं चलेगा। तो सत्संग बहुत तरह की गंगा है। और बाहर के जी उपाय है ना, जब तक पूजा पाठ या गम तीर्थ व्रत जो है ना, वो भी यहाँ से ताकत लेते हैं, उनको भी वहाँ से अलग ताकत नहीं मिलती। तीर्थों की ताकत कहाँ से मिलती आई है? सत्संग से आती है। मंदिरों में ताकत कहाँ से आती है? सत्संग में आती है। मूर्तियों में ताकत कहाँ से आती है? सत्संग से आती है। सत्संग के बिना कहीं किसी को टोनिक नहीं मिलता, पावर नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलती। मेन शक्ति पावर सत्संग ही है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत भी है तीर्थों के बारे में कि तीर्थों को ताकत कहाँ से मिलती है। तो पहली बात यही है कि तीर्थ कैसे बनते हैं कि गंगा है, जमुना है, वो तो पहाड़ों से चली है और दूर तक जाती है। तो बाकी जगह में हम देखते हैं कहीं घास फूस खड़ा है, कहीं खेत की सिंचाई हो रही है, कहीं पशु स्नान कर रहे हैं, कभी कचौरिया, कहीं कचौरिया, कहीं हर जगह पूजा थोड़ी होती है। गंगा की, यमुना की, कोई भी नदी की, सरोवर की, हर जगह पूजा नहीं होती। कहाँ पूजा होती है? जहाँ पर वो धर्म स्थान बने हैं, जहाँ पर उनकी मेन जगह बनी है, जहाँ पर घाट बने हैं। क्यों बने हैं? कि वहाँ पर किसी संत महात्मा ने बैठकर, किसी भगत ने बैठकर तपस्या की है, भक्ति की है, नाम का भजन किया है। उस जगह से वो जगह पवित्र हो गई, वो जगह आदरणीय हो गई, वो जगह पूजनीय हो गई, जहाँ पर घाट बनते हैं, उनकी पूजा होती है तीर्थों की। सब जगह तो नहीं होती ना। मतलब क्या है कि भक्ति से ही पूजते हैं सब कुछ। तो भक्ति का मतलब सत्संग कहो, भक्ति कहो, एक ही बात है। तो एक दृष्टांत है कि एक सेठ जी गंगा माई के बड़े भगत थे, गंगा जी के, और इतने भगत थे कि साल में कई बार गंगा जाते। लेकिन एक नियम भी उनका ले रखा था उन्होंने
कि जहाँ जाते मेहमान मेहमान भी जाते थे ना, और किसी को खाना खाते, चाय पीते, पानी पीते, नाश्ता करते, तो उसी के घर करते जो कोई पहले से गंगा नहाया है। वहीं उबासा लेते, वहीं ठहरते और वहीं पर खान पीन जलपान करते। तो ऐसा उनका नियम था। अकस्मात एक बार वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और गंगा के 1-2 किलोमीटर पहले ही एक संत का आश्रम था। तो सेठ जी को सांझ हो गई, तो सेठ जी ने सोचा कि गंगा स्नान तो सुबह करना है ब्रह्म मुहूर्त में, अब रात को तो अभी इस कुटिया पर रह जाता हूँ, इस आश्रम में रह जाता हूँ और संत महात्मा के पास रहूँगा, ज्ञान चर्चा सुनूंगा, गंगा की महिमा सुनूंगा। तो शाम को ठहर गया। संत महात्माओं ने उनको खाना दिया, भोजन दिया, बिस्तरा दिया, आराम दिया। और जब सोने लगे तो सेठ जी ने महात्मा जी से पूछ लिया, बात चल पड़ी कि महात्मा जी, संत जी आप तो बड़े भाग वाले हो, भागशाली हो कि गंगा किनारे ही रहते हो और आपको तो गंगा स्नान का रोज ही अवसर प्राप्त होता है। आप तो रोज ही गंगा नहाते हो ना और रोज ही गंगा के दर्शन करते हो, इसलिए आप तो बड़े भाग वाले हो, बड़े नसीब वाले हो। तो संत जी ने कहा कि देखो सेठ जी, झूठ क्यों बोलूं, मैंने कभी भी गंगा स्नान नहीं किया, आज तक मैंने कभी गंगा स्नान नहीं किया है। तो सेठ को विश्वास नहीं आया। सेठ जी ने कहा, क्या महात्मा जी झूठ बोल रहे हो, आप यहाँ पास में रहते हो, गंगा स्नान नहीं किया और आप फिर संत हो, साधु हो। बोला, संत कहो चाहे साधु कहो चाहे भगत कहो, मैंने आज तक गंगा स्नान नहीं किया है। मेरी कुटिया के पीछे एक कुई है, छोटा कुआं है, उसमें से पानी निकालता हूँ, उसी में नहाता हूँ, उसी में पीता हूँ, उसी से भंडारा चलता है, हम गंगा नहीं जाते। तो सेठ जी ने सोचा कि मैं तो बुरा फंस गया, मैंने तो इतना विश्वास किया था कि ये महात्मा जी तो रोज ही गंगा नहाते हैं और इसलिए क्या पूछना है। मैंने पूछा भी नहीं, उनका जलपान भी कर लिया, इनका प्रसाद भी खा लिया। तो मेरा पूरी जिंदगी का धर्म विष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। मतलब वो कहीं भी खाना खाते तो गंगा स्नान किए हुए की जगह ही खाते, और गंगा स्नान जहाँ नहीं किया होता उनके घर का जलपान वो नहीं करते, इतना धर्म था उनका। तो कहते पूरी जिंदगी का मेरा धर्म जो है भ्रष्ट कर दिया और मैं तो बहुत घाटा में चला गया। तो हाय हाय तू तू ऐसे करने लगा और अपने नसीब को कोसने लगा कि मैं 60-70 वर्ष का हो गया, आखिरी बुढ़ापे में जाकर तो मेरा धर्म बिगाड़ दिया। तो संत जी ने कहा, क्या बात है सेठ जी। बोला, महात्मा जी गजब हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की भक्ति, पूरी जिंदगी का धर्म जो है बेकार कर दिया आपने, और मैं तो बिना पूछे ही विश्वास पर आपका खाना खा लिया। कोई बात को नहीं सेठ जी, हो जाता है, आप आराम करो, तसल्ली करो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो क्या समझ में आ जाएगा। बोला, अब तो सब कुछ बेकार हो गया। तो सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, कभी इधर कभी उधर घूमता फिरता, वो टेंशन में हो गया, चिंता में हो गया। अब रात निकल गई, सुबह 4 बजे तो सेठ जी बैठे हैं और क्या देखते हैं कि महात्मा जी के आश्रम पर 2 गाय आई। गाय तो दोनों आई गाय और काले रंग की थी, दोनों ही गाय काले रंग की। तो सेठ जी ने देखा कि 2 गाय आई है रात को 4 बजे सुबह के। तो गाय आई और वहाँ पर जो संत महात्माओं की धूनी जलाने की जो बबूत थी वो इकट्ठी पड़ी थी। वो गाय जाकर उनमें लोट पलोट किया, अपने ऊपर आँख लगाई, वो बबूत लगाई, और फिर वो संत महात्मा बैठे थे समाधि में, उनके आकर चरण छुए गौ माता ने, और चरण छुए। वो देखते देखते वो दोनों गाय सफेद हो गई। आई थी जब काली थी और चरण छुए संत जी के तो सफेद हो गई। वो कौतुक वो चमत्कार सेठ जी देख रहे थे, तो फिर ज्यादा टेंशन में आ गए। फिर एक दिमाग में प्रश्न खड़ा हो गया कि ये क्या बात है। तो गाय तो चली गई। अब सेठ जी संत जी से पूछते हैं कि महाराज जी वो रात को तो जो हो गया सो हो गया, अब ये क्या है। मैं बोला, बैठा था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और 4 बजे 2 गाय आई और वो बिल्कुल काले रंग की थी, और वो आपके धोने की बबूत को लगा करे, उसमें लोट पलट कर करे, और फिर आपके चरण छुए, और देखते देखते वो गाय सफेद हो गई और बिल्कुल सफेद होकर वो वापस चले गई। ये क्या है। तो संत जी ने कहा, सेठ जी यही तो बात है, आपके प्रश्न का उत्तर और फिर जिंदगी का निचोड़ जो है यही है। सेठ जी बोला, मैं समझा नहीं कि सेठ जी आपकी जो गंगा और जमुना है वो यही थी,
जो गाय दो आई थी ना, वो आपकी गंगा और जमुना थी। तो आप जैसे कर्मी पापी नीच निकम्मे विश्वास करके और गंगा स्नान करते हैं, कितने भी पाप कराते हैं दुनिया में, और तरीका अपना लिया कि गंगा में डुबकी लगा लो, कुछ दान कर दो, कुछ पुण्य कर दो और कुछ पंडितों को दे दो और पाप उतर जाएंगे। तो उतरते नहीं हैं, लेकिन गहरा जी विश्वास होता है तो कुछ तो उतर ही जाते हैं, कुछ तो मैल हो ही जाता है। तो लाखों की तादाद में विश्वास करके गंगा माँ में स्नान करते हैं, जमुना में स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं ना, तो वो मेले हो जाते हैं। और वो रात को गाय का रूप बनाकर वो तीर्थ गंगा जमुना और पाप काटने के लिए जाती है। कहाँ जाती है? पाप कटते हैं केवल संतों के शरण में, केवल सत्संग में, केवल नाम की भक्ति से। केवल नाम की भक्ति जहाँ पर है, केवल नाम का सत्संग जहाँ पर है, नाम का सुमन भजन जहाँ पर है, ऐसे संत महात्मा जहाँ विराजते हैं, वहां पर जाकर पाप कटने की दवाई है। और संसार में कोई दवाई नहीं है, लोक परलोक में। कहते नाम विसार चले अनमार्ग, आई जाए दुख पाएगा। नाम को छोड़कर अनेक उपाय करते हैं, कोई फायदा नहीं है भक्ति में, जीव के कल्याण में। तो कहते हैं यहाँ पर संतों के आश्रम पर, संतों की कुटिया में, संतों के स्थानों पर नाम लिया जाता है। और नाम लिया जाता है, वहाँ पर नाम का प्रकाश होता है, वहाँ पर नाम की पावर शक्ति होती है, और वहाँ पर सब पापों का स्वा होता है, वहाँ पर पाप करते हैं। इसलिए आपकी सेठ जी, आपकी गंगा और जमुना थी, और ये दिन भर के पाप यहाँ पर ही इस बबूत में छोड़ कर गई हैं और संतों को नमस्कार करके गई हैं। अब दिन भर के पाप ये सुबह 4 बजे आती है, पाप उतार कर फिर वापस जाती है। फिर आप जैसे जाएंगे, फिर मैल भर जाएगा, फिर रात को फिर आएंगे, फिर मैल भर जाएगा, फिर आइए, पूरी जीवन का काम है। तो तीर्थ लाए एक फल, संत मिले पर 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ लाए एक फल। एक फल क्या है कि मन की शांति, मन में तसल्ली हो गई कि मैंने गंगा स्नान कर लिया है, जमुना स्नान कर लिया है, फला स्नान कर लिया है, पुष्कर स्नान कर लिया है। अब तो शायद ये मन निर्मल हो गया, शायद मेरे पाप उतर गए, शायद मैं सही हो गया। ये मन का एक टेंशन थोड़ा खत्म कर लिया, मन की शांति कर ली, कुछ खर्चा वर्चा हो गया, ये इतना फायदा है। तो तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4। संत मिलते हैं तो सब तीर्थों का फल संतों के चरण में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, संतों के पास सब कुछ मिलता है, सतगुरु के पास सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? कि वहाँ पर नाम का प्रकाश है, और नाम के दायरे खंड ब्रह्मांड, ये गंगा, ये जमुना, ये पहाड़, ये नदी, ये नाला, ये प्रकृति, ये खंड ब्रह्मांड, ये सूरज, ये चंदा, ये तारा, ये पूरी सृष्टि जो क्या है, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास से, नानक शब्द घटे घट आके। तो शब्द से, नाम से सब कुछ होता है। नामे ही से उत्पत्ति हुई, नाम से उत्पत्ति होती है, और नाम में फिर समा जाते हैं। शब्द में से ही उत्पत्ति होती है, शब्द ही से पावर मिलता है, चलता है, और शब्द ही में जाकर समा जाते हैं। तो नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम ही दवाई है सब रोगों की। और ये जन्म की, मरण की, 84 की, नरकों की, स्वर्ग की, आवागमन की, दुख की, सुख की, कर्म की, धर्म की, सारों की दवाई जो टॉनिक है, वो नाम ही बूढ़ी है। नाम जी जड़ी जो है, गुरु सा माने दे दी शब्द जड़ी। शब्द जड़ी, नाम जड़ी ऐसी है कि उससे सब कुछ हो जाता है, जो आप करना चाहते हो सब कुछ हो जाता है। काया नगर अजब एक बंगलाता में गुपत धरी, कहीं दूर भी नहीं है। नाम को ढूंढने के लिए, शब्द को ढूंढने के लिए कहीं जंगलों में नहीं जाना, कहीं पहाड़ों में नहीं जाना, कभी तीर्थों पर नहीं जाना, मंदिरों में नहीं जाना, मस्जिदों में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, आपके अंदर है। काया नगर अजब एक बंगला ताबिज गुपत धरी, उसमें गुपत रखी है, पर्दा जरूर है। ये पर्दा गुरु महाराज के पास जाएंगे तो पर्दा हटा देंगे। तन का, मन का, और धन का, और बुद्धि का, और विवेक का, जो ये पर्दा होने का लगा है, बुद्धि का, माइंड का, अकल का, होशियारी का, चतुराई का, ये जो पर्दे लगे हैं ना विद्या के, ये पर्दे आवरण गुरु महाराज उठा देते हैं और दीन और बारीक बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। और उस घर में बिल्कुल बारीक होता है, वो उसमें जाता है नाम के घर में। नानक नाना हो रहो राई के वट 20, और 20वां का 20 होवे, जब पावे जगदीश।
संत कहते हैं कि राई का बट 20, राई कितनी बारीक होती है, उसका पूर 20 हिस्सा करो, फिर 20वां का फिर 20, और जब पावे जगदीश। तो नाम वो शब्द है, वो परमात्मा जब मिलता है, जब महसूस होता है, जब प्राप्त होता है, जब उसकी जानकारी होती है, जब उसका अनुभव होता है कि दीन से दीन, बारीक से बारीक, छोटा से छोटा, महीन से महीन बनना पड़ता है। तो कहते हैं वो हम नहीं बन सकते, हमारी ताकत नहीं है, हमें सोझी नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें बारीक बनने की, छोटा बनने की अकल नहीं है। हम तो भारी बन सकते हैं, बारीक नहीं बन सकते। गुरु महाराज जो है, संत महात्मा जो है, वो जानते हैं कि इसको बारीक कैसे बनाएं, इसको दीन अधीन कैसे बनाएं, इसको छोटा कैसे बनाएं। तो कहते हैं तीर्थ नहाए एक पल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो तीर्थ कहो, मंदिर कहो, मस्जिद कहो, धर्मस्थान कहो, जंगलों में जाओ, गुफा खुदाओ, भूखे मरो, प्यासे मरो, नंगे फिरो, वाने फिरो, जटा बढ़ाओ, रुनबुन हो जाओ, कान फड़ाओ, कुछ भी करो, मेन बात वो शब्द है। साधु शब्दा परखिए, भीड़ प्रया गरनार, सूरा को जब परखे रणबाजे तलवार। शब्द ही मेन पावर है। जातन पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रण ज्ञान। ज्ञान वो शब्द ही है, वो नाम ही है। नाम नहीं है, शब्द नहीं है ना, कोई ज्ञान नहीं है। सब ज्ञान कागजी होगा, सब वाचक ज्ञान हो जाएगा, सब तोता पढ़ाई हो जाएगी। जहाँ पर शब्द नहीं है, नाम नहीं है ना, वहाँ पर सब तोता पढ़ाई हो जाएगी, वाचक ज्ञान हो जाएगा, जो फिर अंत समय जहाँ काम की जरूरत पड़ेगी वहाँ उड़ जाएगा, का पूरी ज्ञान काम नहीं आता। तो कहते हैं 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ कोया मूल, सुरत शब्द जाने नहीं, जो पंची चंडूल। 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 2 व्याकरण पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, सबको 100 बार पढ़ लिए। लेकिन संत क्या कहते हैं, सुरत शब्द जाने नहीं। ये सुरत जब तक शब्द को नहीं जानती, तो कहते हैं जो पंछी चंडूल, चंडूल उल्लू पक्षी की तरह है, उसको सूरज होते हुए दिखाई नहीं देता। प्रकट है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। ये शब्द प्रकट है, लेकिन दिखाई नहीं देता। धरती उसने बनाई, आकाश उसने बनाया, खंड ब्रह्मांड उसने बनाया, सूर्य चंदा उसने बनाए, पूरी दुनिया को उसने बनाया, उसी की पावर से चलता है, उसी में जाकर समाता है। आप सब शरीर लिए बैठे हो, उसी की पावर से चलते हो। तो प्रकट है सूझे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु जो है, प्रेम चक्षु जो है, विश्वास चक्षु जब गुरु खोलते हैं, सतगुरु खोलते हैं, तब हमें वो महसूस होता है, तब दिखाई देता है कि नाम ही नाम है। सब जगह नाम ही नाम है, भरपूर नाम ही नाम है, दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ कोया मूल, सुरत शब्द चिन्ह नहीं, तो जो पंछी चंडूल। कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही रटाई कर लो, कितना ही ज्ञान कर लो, कितना ही प्रवचन कर लो, कितनी सभा इकट्ठी कर लो, कितने हार कर लो, कितनी जीत कर लो, कितने शील्ड कमा लो, कितना ही नाम कमा लो, पदवी कमा लो, मठाधीश बन जाओ, कितने शिष्य बनाओ, कितने चेले बन जाओ। कहते नाम के बिना कुछ भी नहीं होता, शब्द के बिना, शब्द बिना सारा जग अंधा, और काटे कौन मोह का फंदा। ये मैं मेरी जो घुसी है, तेरा पंथ मेरा पंथ, मेरी जाति मेरा धर्म मेरा मजहब, ये मैं मेरी जो घुसी है ना, ये मोह मैं मेरी का कौन काटेगा। शब्द प्रकट नहीं होता, शब्द का अनुभव नहीं होता, शब्द का आनंद नहीं आता, तब तक ये मोह कटता नहीं। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। शब्द की जानकारी ही तो कर्म को जाल को काटती है, और शब्द ही शब्द से मिलाता है। शब्द के बिना कुछ नहीं, शब्द बिना सारा जग अंधा। तो नाम जो है वही सत्य है, शब्द है जो वही सत्य है। तो शब्द, नाम, संत, सतगुरु, ये सब मिलाकर क्या है, सत्संग है। इनका मतलब ही सत्संग है। जहाँ संत सतगुरु विराजमान होते हैं, जहाँ संत सतगुरु के प्रेमी विराजमान होते हैं, जहाँ संत सतगुरु उनके प्रेमियों की जहाँ सेवा होती है, संत सतगुरु के शब्द के नाम का जहाँ सुमरण होता है, जहाँ उसका ध्यान होता है, जहाँ उसका भक्ति भजन होता है, जहाँ उनकी चर्चा होती है, जहाँ उसकी जानकारी होती है, जहाँ उसकी महिमा गाई जाती है, वो ही सब मिलाकर सत्संग होता है। तो सत्संगता को जानिए, जिते को नाम खानी। जहाँ शब्द की महिमा, जहाँ शब्द नाम की महिमा, या संतों की महिमा, जहाँ सतगुरु की महिमा, या शब्द की उसकी भक्ति की महिमा, उसके भजन का तरीका की महिमा, वो ही सत्संग है। तो
एक दृष्टांत और है कि शब्द के बिना, नाम के बिना, सत्संग के बिना और भेद के बिना, गुरु ज्ञान के बिना कितना ही तीर्थ करो, कितना ही व्रत करो, कितना ही पठन करो, तो कहते हैं एक महात्मा जी के पास एक बड़ा ज्ञानी चेला था, होशियार चेला था। वो शिष्य जो चेला है वो कहता है महाराज जी मैं कुछ तीर्थ करके आता हूँ। तो वो समझाते थे कि बेटा तीर्थों में कुछ नहीं है, तीर्थ भी नाम से ही बनते हैं और तीर्थ भी नाम से ही पूजते हैं। नाम की भक्ति जहाँ हुई है वहाँ ही पूजते हैं, बाकी तो नहीं पूजते। नाम के कारण ही मंदिरों की पूजा होती है, नाम के कारण ही मूर्तियों की पूजा होती है। कभी जिनकी आज मूर्ति है, जिनके आज मंदिर हैं, जिनके आज धर्म स्थान है, कभी उन्होंने नाम लिया है, कभी उन्होंने भक्ति की है, कभी भजन किया है, तभी उनकी पूजा होती है। तो वो ही नाम आप यहाँ भी ले सकते हो। लेकिन वो शिष्य जो था ज्ञानी था, तो कहता नहीं महाराज जी बाकी दुनिया पागल थोड़ी है, तीर्थों शास्त्रों में तीर्थों का वर्णन है, बड़ी महिमा है, इसलिए मैं जाकर आता हूँ। तो तीर्थ गया तो महात्मा जी ने क्या किया कि एक तुम्बी उस शिष्य को दे दी कि बेटा ये तुम भी लेता जा और उसको सब तीर्थ करवा के लाना। और ये खारी है, तुम भी अभी कच्ची है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है अभी, तो कोई बात नहीं। तुम भी वो ले ली, गुरु जी ने दे दी और उसने सब तीर्थ किए, सर्व धर्म स्थान देखे, कई बड़े मंदिर भी देखे। तो वो महीना, 2 महीना, 6 महीना से वापस आया। एक तुम्बी गुरु जी के पास थी, उसके साथ की, उसी के साथ की एक तुम्बी गुरु जी के पास में रखी थी। तो गुरु जी ने क्या किया, उस तुम्बी को सुधारना शुरू कर दिया। जैसे तुम्बी को सुधारा जाता है, उसमें मिट्टी भरी जाती है, उसमें राख भरी जाती है, उसमें कंकड़ भरे जाते हैं, कई दिनों तक उसमें खाली पानी भरा जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर भरा जाता है, फिर साफ किया जाता है, फिर भरा जाता है, तब जाकर वो तुम्बी मिट्टी होती है, नहीं तो पहले खारी जहर होती है। तो जब वो 6 महीने से वापस आया तो गुरु जी ने कहा बेटा तीर्थ करके आया है? बोला हाँ महाराज, वो तीर्थ भी किया, वो तीर्थ भी किया, वो तीर्थ भी किया, सब तीर्थ करके आया, बड़ा आनंद आया। अच्छी बात है। बोले आप तुम भी ले गए ना, ये तुम भी दिखाओ। तो तुम भी दिखाई। बोला महाराज जो कि त्यों है। तो उसमें कुछ पानी डाला और उसमें महाराज वाली तुम्बी में पानी भरा था। तो महाराज ने कहा बेटा इसका पानी पियो और इसका पानी पियो। तो जब महाराज वाली तुम्बी का पानी पिया ना तो बड़ा मीठा और ठंडा और स्वाद था, निर्मल था। और जब उसकी तुम्बी से पानी पिया ना तो खारा जहर था। तो चेला ने मुंह बिगाड़ दिया, बोला महाराज ये क्या बात है, तुम्बी तो वही है, आपके पास रखी थी, इसमें तो इतना मीठा पानी, और मेरे साथ में सब तीर्थों पर घूम कर आई है, इसमें इतना खारा पानी। तो बेटा ये तो समझना है, घूमने से, चक्कर लगाने से, जगह जगह भटकने से मीठा नहीं हो जाता। वो मेहनत करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। तो इस तुम्बी की हमने मेहनत की है, तब जाकर ये मीठा पानी देने वाली बड़ी है। और तेरे साथ जो तेरे हाथ में घूमती रही ना, सब तीर्थ घूम लिया, लेकिन मेहनत नहीं हुई, वो तपस्या नहीं हुई ना, तो खारी की खारी रहेगी। तो सत्संग का मतलब है संतों के सानिध्य में रहना, उनके आज्ञा हुक्म में रहना, और उनके कहे के अनुसार भक्ति करनी, उनके कहे के अनुसार भजन करना, और नाम से लगे रहना। सब संतों का एक ही मत है, नाम शब्द। उसको नाम कहो, शब्द कहो, वर्ड कहो, टाओ कहो, लोगेश कहो, मतलब एक ही है, नाम से मतलब है। तो नाम कौन सा है? नाम वो है कि साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द से प्रकट भये सभी, वो ही शब्द गह लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि हे साधो, हे साधको, शब्द की साधना करनी है, और शब्द की साधना नहीं है तो किस बात के साधु हो? तुम साध कहाओ कैसे, कोई पूछे तुमसे ऐसे। क्या आपसे कोई पूछे कि आप किस बात के साधु हो? जब आपके पास शब्द ही नहीं है, और शब्द की साधना ही नहीं है, और शब्द के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो किस बात के साधु हो?
तो शब्द साधना कीजिए और जे ही शब्द से प्रकट भये सो वो ही शब्द कह लीजिए कि जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी है और जो शब्द आदि से अनादि से जुगादि से जो अटल है, जो अविनाशी है, जो अनित्य है, जो सदा है, जो अतोल है, जो अडोल है, जो अबोल है, जो अपार है, जो अनंत है, उस शब्द की साधना करनी है। उस शब्द को जानना है जो लोक में, परलोक में, सतलोक में सब जगह भरपूर है और इतना बारीक है कि किसी को पता नहीं चल रहा है। हमें भी आज नहीं पता है कि हमारा वो शब्द है हमारे अंदर कहाँ है। जब गुरु बेहतर मिल जाता है वो आपके अंदर ही उसको बता देता है कि बेटा ये चीज शब्द है, तो छूने की, पकड़ने की नहीं है, वो महसूस करने की है। कुछ दिन शब्द भेदी गुरु के पास हम बैठेंगे तो शब्द की महिमा, शब्द की जानकारी सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, उस पर प्रेम करते रहेंगे। तो कई एक बार फिर एक दिन हमें जरूर सोची आ जाएगी, जरूर समझ आ जाएगी, जरूर विश्वास बन जाएगा ये चीज शब्द है। इस चीज को, इस वस्तु को, इस पावर को, इस शक्ति को शब्द कहते हैं। तो उस शब्द की नाम की बात का मतलब सत्संग है और इसी बात का एक सत्संग नाम देकर इस पूरी सामग्री का, उस पूरे आइटम सामान का नाम यानी संत, सतगुरु, शब्द, नाम, सुमरण, ध्यान, भक्ति, भजन, इन सब को मिलाकर इसका नाम सत्संग कहो, भक्ति कहो, इसका नाम सत्संग है। अब संत कहते हैं ये दो तरह की है, दो पहलू बांट दी इसको, एक वर्णात्मक, एक धुनात्मक, एक आंतरिक, एक बाहरी, एक अंदर का सत्संग, एक बाहर का सत्संग, एक अंतर्मुख सत्संग, एक बाहरमुख सत्संग। उसको संत कहते हैं वर्णात्मक, धुनात्मक। तो एक तो वर्णात्मक सत्संग है जो अभी हम बातें कर रहे हैं, अभी जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है और जो कुछ बुद्धि से समझा जा रहा है दिमाग से, ये वर्णात्मक सत्संग है, जिसका वर्णन जितना हो सकता है वो वर्णात्मक सत्संग में है, बातों में। और जो लिखा जाता है वो भी वर्णात्मक सत्संग में है, जो पढ़ा जाता है वो भी वर्णात्मक ही है। जो पढ़ा जाता है, जो सुना जाता है, जो लिखा जाता है, जो समझा जाता है, जो समझाया जाता है, जो गाया जाता है, जो बजाया जाता है, वो वर्णात्मक सत्संग है। जो इन कानों से सुना जाता है और इस दिमाग से समझा जाता है, उसी को बदल कर संत महात्मा कहते हैं उसी को पलट कर और धुनात्मक बनाना है। अब जो हमारे सामने के सतगुरु महाराज बैठे हैं, उन्होंने आज मेरे लिए क्या हुक्म किया है कि बेटा सत्संग करना है, सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होत निर्मल सार रे, रुचि प्राण पतु से उचरे, लहे सुख पार रे। सत्संग नित प्रति करना है। अब ये बाहर का जो हम सत्संग करते हैं तो ये नित प्रति नहीं बनता। वो कहते हैं कि रोज रोज सत्संग करना है, सुबह शाम सत्संग करना है, दोपहर में भी सत्संग करना है, दिन में 10-20 बार भी सत्संग करना है, नित्य प्रति कीजिए। तो ये बाहर का सत्संग ऐसा नहीं होता ना, ये तो हम 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन से, महीना, 2 महीना से कर सकते हैं ना। लेकिन कहते उसमें जो इसका ज्ञान ले लिया, जो सुन लिया, अंदर वाले सत्संग की महिमा जो आपने सुन ली, वो आप रोज कर सकते हो और रोज करना है। उसको कहते हैं धुनात्मक सत्संग, अंदर का सत्संग। यानी अपने तन की शक्ति को मन में ले जाओ, मन की शक्ति को आत्मा में ले जाओ, आत्मा की शक्ति को सुरत में ले जाओ। हमारे शरीर का जो लवाजमा है ना, उसको पलट कर और मन के अंदर ले जाओ, इकट्ठा कर लो। और मन के अंदर जो लवाजमा इकट्ठा हो गया, जो पूरे शरीर की बॉडी की शक्ति इकट्ठी होगी, उसको आत्मा में ले जाओ। आत्मा की जो पावर शक्ति इकट्ठी हो गई, उसको सुरत में ले जाओ, चेतन में ले जाओ। उस पूरी सारी शक्ति को शब्द में लगा दो। एक जैसे जागता हुआ, जलता हुआ दीपक है, एक बुझा हुआ दीपक है ना, उसको उसे टचिंग करते हैं, उसको मिलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है। ऐसे हमारी पूरी शक्ति को, हमारे चेतन शक्ति को उस महाचेतन में मिलाना है। हमारी सुर चेतन जो है, उसको महाचेतन जो शब्द है उसमें मिलाना है, उसके पास जाना है, उससे अटैच करना है। तो कहते हैं सुरत को शब्द में मिलाने को धुनात्मक सत्संग कहते हैं।
और वो हमारी रोज की भक्ति, रोज का सत्संग, रोज का भजन है। उसको सुमरण और ध्यान कहते हैं संत महात्मा। रोज का सत्संग, रोज की भक्ति, दोनों समय की भक्ति, 3 समय की भक्ति, 4, 5, 10 समय की भक्ति, पूरे दिन की भक्ति, वो जो चलते फिरते करते हैं, श्वास श्वास में याद करते हैं, वो पूरे 24 घंटे की भक्ति है। जितना समय मिलता है उसको बैठकर जो साधना करते हैं, वो कुछ समय की, सुबह शाम की, दोपहर की, उसको सच्चा सत्संग कहते हैं, धुनात्मक सत्संग, अंदर का सत्संग कहते हैं। वो जीव का असली कल्याण करता है, वो जीव को, आत्मा को, सुत को सतलोक ले जाता है और उससे सच्चा उद्धार होता है। तो कहते बातें बातें करने से नहीं होता, संत कहते हैं सच में करना है। बातें करना और है, कर दिखाना और है। बातें बातें करते रहोगे तो अंत में फिर खाली होता है, फिर खाली मिलेगा। याद करी कुछ साखियां बन बैठा है दीन, और साधु आओ देखिया सामा रुपया सिंह। पढ़ पढ़ जग पंडित भरे, गोटे ग्रंथ अनेक, पढ़न समय जब आएगा तो याद रहना एक। जब काल से वास्ता पड़ेगा, काल के सामने जाओगे, धर्मराज के सामने जाओगे, जहाँ फैसला होना है, जहाँ रास्ता अपना अलग लेना है, वो चौराहा जब आएगा तो वहाँ पर पढ़ाई थोड़ी काम देगी, ये दिमागी कार्रवाई थोड़ी काम देगी, ये हार जीत थोड़ी काम देगी। ये तेरा पंथ मेरा पंथ, तेरा ग्रंथ मेरा ग्रंथ, तेरा गुरु मेरा गुरु, तेरा गुरु छोटा मेरा गुरु बड़ा, ये वाद विवाद, ये तर्क वितर्क, ये हार, ये विद्या की हुनरबाजी, ये काम आएगी। क्योंकि उस समय मौत का समय ऐसा आता है कि वहाँ पर बुद्धि, दिमाग, साइंस, विचार, अकल, होशियारी, चतुराई सब फेल हो जाती है, कुछ काम नहीं देता। इसलिए वो चीज इकट्ठी करनी है कि उस समय काम आ सके। जब शरीर भी छूट जाता है, मन भी छूट जाता है, और अकल, बुद्धि, दिमाग भी छूट जाता है, होशियारी भी छूट जाती है, अकेला खड़ा होना पड़ता है धर्मराज के दरबार में, काल की सीमा पर, तो वहां कौन काम आएगा? वहां केवल नाम की भक्ति, केवल शब्द की भक्ति, निर्मल भक्ति, चेतन भक्ति, अंदर वाली भक्ति, वो काम आएगी। इसलिए सच्चे सत्संगी को, सच्चे भगत को, सच्चे गुरुमुख को, सच्चे प्रेमी को वो इकट्ठी करनी है, उससे लगाव रखना है, उसकी कमाई करनी है, न कि ज्ञान के जखोड़ों में भेज जाना है, तेर मेर में भेज जाना है, ग्रंथ पंथा पंथी में, ग्रंथा ग्रंथी में, हार जीत में भेज जाना है, वाद विवाद में कुछ नहीं मिलेगा। जो हम कमा लेंगे सच्चाई से वही हमें मिलेगा। तो कहते वर्णात्मक सत्संग और धुनात्मक सत्संग। वर्णात्मक जो बाहर में हम बातें करते हैं वर्णात्मक है। धुनात्मक जो अकेले बैठकर हम हमारी सुरत को, चेतन को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो संत महात्मा उसका तरीका और साधन बताते हैं कि गुरु बिन भव न तरेन कोई, जो विरंची शंकर समूह। इसलिए कहते हैं कि जिनको वो परमिट मिला है, जिनको सर्टिफिकेट मिला है, जिनके पास वो डिग्री है कि सुर शब्द के योग का जो साधना सिखाते हैं, उसका तरीका बताते हैं आसान समय के अनुसार, कि मेरे पास जो भगत आया है उसका समय कैसा है, कलयुग है, जीवन कैसा है, ताकत शक्ति कितनी है, औकात कितनी है, उसके अनुसार उसके हिसाब से वो बताता है कि बेटा ये नाम इस तरीके से लेना है, इस तरीके से साधन करना है। तो कहते हैं उसका जो तरीका और साधन बताते हैं, उसी को दीक्षा मंत्र है, उसको गुरु मंत्र, उसको उपदेश, उसको नामदान, उसको जुगत भेद, उसी चीज को कहते हैं। तो जब हम किसी संत महात्मा के पास जाकर और हम विश्वास कर लेते हैं ये संत महात्मा मेरे लायक है और इनसे मेरे को वो नाम का भेद लेना है, उनके पास कुछ बैठो, ऐसे देखा देखी नहीं, दूसरे ने बोल दिया ये अच्छे हैं, ये भले हैं, ये सही हैं, खुद को देखना है। 1 दिन 2 दिन 10-20 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना, साल 2 साल 5 साल भी बैठो, कोई घाटा नहीं। लंबे समय तक बैठकर ही उनका व्यवहार देखो, उनका आचरण देखो, उनका स्वभाव देखो, संस्कार देखो, हमारे प्रति उनका भाव क्या है वो देखो, हमसे क्या लेना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं ये देखो। हम जिसको गुरु मानने के लिए तैयार हैं, गुरु मंजूर करते हैं, उनकी शरण लेना चाहते हैं, उनका ये देखो कि वो मेरे प्रति क्या चाहते हैं, वो मेरे से क्या लेना चाहते हैं और मेरे को क्या देना चाहते हैं, मेरा कितना भला और कितना बुरा चाहते हैं, हकीकत क्या है। एक दिन वो आत्मा अपने अंदर से बोल जाएगी ये गुरु महाराज, ये संत महात्मा जो बात बोल रहे हैं
और इनका जो व्यवहार मेरे लायक है। तो दुनिया में बहुत सारे हर चीज अनंत है, संत भी बहुत हैं, गुरु भी बहुत हैं, सतगुरु भी बहुत हैं, महात्मा ज्ञानी ध्यानी भी बहुत हैं, कोई कमी थोड़ी है। लेकिन हमारी सेटिंग कौन है? पूरी दुनिया में एक ही तो कोई हो नहीं सकता, पूरी दुनिया का एक ही तो गुरु नहीं बन सकता, एक ही अफसर पूरी दुनिया को नहीं चलाता, एक ही पहलवान पूरी दुनिया को नहीं जीतता, एक ही डॉक्टर पूरी दुनिया को दवाई नहीं देता, एक ही स्कूल में पूरी दुनिया नहीं पढ़ सकती। तो ये तो सब कुछ सारी दुनिया में है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लायक कौन है? मेरा बल बूता, मेरी औकात और मेरे लायक कौन गुरु है जिससे मैं व्यवहार कर सकता हूँ, जो मेरी बात को समझ सकता है, मैं उसकी बात को समझ सकता हूँ, मैं उनकी सेवा भक्ति बना सकता हूँ, उनको राजी खुश रख सकता हूँ। तो वो थोड़े दिनों तो बैठ कर और ये परख करे और फिर विश्वास करके किसी को गुरु मान लेना चाहिए। और गुरु मान लिया उसके बाद डावाडोल नहीं होना चाहिए। पहले आप कितना भी समय लगा दो, पहले आप महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल 10 20 साल भी लगा दो चाहिए, पहले वाला घाटा में नहीं है। लेकिन जब गुरु मान लिया और नाम ले लिया और शिष्य बन गए और समर्पण हो गए, उसके बाद फिर डावाडोल नहीं होना, फिर डावाडोल भक्ति काम नहीं देगी। फिर तो दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प पक्का, फिर तो वही है सब कुछ। फिर तो परमात्मा भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, सब कुछ वही है। वो शब्द रूप का वही है, वो शब्द जो है चेतन जो उसी में है, वो ही सब कुछ है। पगा चलता देवरा गड़ा निरंजन देव, बतलाया बाता करे ताकि करे सेव, सतपुरुष की आरसी साधु ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। उस अलख को, उस परमात्मा को, सतपुरुष को लखना चाहता है तो इन्हीं में देखना पड़ेगा। फिर तो जिनको आपने गुरु मान लिया, तो पहले आप कितना समय लगा दो, कितनी परीक्षा कर लो और कितनी जो खोज जान पीन कर लो, बाद में कुछ नहीं, बाद में नहीं करना। बाद में तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर तो ये मानना पड़ेगा, अब मेरे लिए ब्रह्मा भी गुरु ही है, गुरु ही मेरे लिए ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही राम है, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही सब देवी देवता है, गुरु ही सब कुछ है, लोक परलोक सब गुरु ही है, गुरु के अलावा कुछ नहीं है। अब तो कहते हैं हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु सम हरि को ना ही निहारूं। सहजोबाई कहती है कि हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं और गुरु सम हरि को ना ही निहारूं। फिर संत कबीर भी कहते हैं, कबीर गुरु के रूठते, कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कहते हैं यदि भगवान नाराज हो जाएंगे, हरि नाराज हो जाएगा, तो गुरु के पास चले जाएंगे, गुरु रास्ता निकाल लेंगे। यदि गुरु नाराज हो गया तो हरि फिर उसको मंजूर नहीं करेगा। गुरु नाराज हो गया ना, तो फिर भगवान कहेगा गुरु के पास ही जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। गुरुद्रोही के पास, गुरु अविश्वासी के पास भगवान कहता है मेरे पास कोई जगह नहीं है। यदि भगवान नाराज है तो गुरु मना लेंगे भगवान को, गुरु को तरीका है, गुरु अपने शरण में लेंगे। एक गुरु रूठ गया तो भगवान सहायता नहीं करेंगे। तो बाद में तो ऐसा है कि सब कुछ गुरु ही है, और फिर भक्ति क्या बच गई? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब ध्यान करना है तो सिर्फ गुरु का करना है, वही ध्यान है सब कुछ। अब योग है तो, साधन है तो, ध्यान है तो, तपस्या है तो, पूजा पाठ है तो, तीर्थ है तो, व्रत, सब कुछ गुरु के ध्यान में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल जड़ मैन पावर शक्ति सब कुछ गुरु का ध्यान है कि हमारे ध्यान में गुरु ही गुरु रहे। गुरु का मतलब ये भी बताया है कि बॉडी से, शरीर से, पिंड से नहीं है। गुरु खुद कहते हैं कि बेटा मेरे शरीर का ध्यान मत करना, मैंने आपको प्रकाश रूप जो बताया है उसका ध्यान करना है। तो शरीर तो मेरा एक दिन चले जाना है, तेरा भी चले जाना है, शरीर तो परिवर्तनशील है। ये शरीर तो मेरा कभी बच्चा था, कभी जवान था, कभी बूढ़ा हो गया, कभी चले जाएगा, ये तो रंग बदलता है। तो आपके ध्यान में रंग बदलोगे बार बार में, इसलिए एक रंग, अंदर का प्रकाश, अंदर की लाइट, अंदर का फोक्स, चिराग, ज्योति, ब्रह्म प्रकाश जिसको बोलते हैं,
उसका ध्यान करवाते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु जो है कहेगा आपका गुरु आपके अंदर है, मेरा काम यह है कि मैं आपको उसके बारे में जानकारी बताऊंगा, तो इस तरह से खुलता है, उस जगह है, ऐसा उसका अनुभव होता है, वो आपका अंदर है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति, प्रकाश ही गुरु की मूर्ति है। प्रकाशम स्वरूपम हृदय ब्रह्म ज्ञानम सदाचार्य ही निराकार ध्यानम। बाहर का शरीरधारी गुरु कहता है कि बेटा प्रकाशम स्वरूपम हृदय ब्रह्म ज्ञानम और सदाचार्य ही निराकार ध्यान, उसका ध्यान करना है। मेरा ध्यान तब तक करना है, मेरा प्रेम, मेरा इष्ट, मेरा विश्वास, मेरी पूजा, मेरी पाठ, मेरी अर्चना जब तक करनी है जब तक अंदर वाला नहीं खुलता। अंदर वाला खुल जाता है तो मेरे खाला एहसान मानना है और अंदर तेरा और मेरा वही है। असली गुरु भ्रम नहीं डालेगा, वो कहेगा तेरा भी और मेरा भी परमात्मा एक ही है। तेरे अंदर भी वही प्रकाश है, मेरे अंदर भी वही है, तेरे अंदर भी वही शब्द है, मेरे अंदर भी वही शब्द है। उनके पास संत महात्माओं का प्रकट हो जाता है, हमारा भी प्रकट नहीं है, इसलिए वो प्रकट कर देते हैं। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अब पूजा पाठ सारा यही है गुरु की पूजा। पदम, पदम यानी गुरु के चरण। तो गुरु के चरण बाहर के नहीं बताए, अंदर के बताए। हम तो बाहर के मानते हैं, हमारा तो फर्ज बनता है। एक गुरु कहता है कि बेटा ये बाहर वाले चरण, चमड़ा के जो चरण है ना, इनके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रकाश स्वरूप ओमकार स्वरूप जो गुरु है, लाइट बॉक्स वाला, वो आपकी दोनों आंखों के पीछे मध्य, आपकी दोनों आंखें जो हैं उनके पीछे, उनके सेंटर में, उनके पीछे, वहां से आधा इंच गहराई के अंदर अपने ख्याल को ले जाओ, अपने सुरत को ले जाओ, अपने चेतन को ले जाओ, अपनी याद को ले जाओ। वहां पर आपके गुरु के चरण आते हैं, ब्रह्म प्रकाश के, यानी ओमकार के। ओमकार जो गुरु कहलाता है ना, ओम गुरु का मतलब ओमकार से है, सतगुरु का मतलब सतनाम से है। तो ओमकार जो गुरु आपका आपके अंदर है, उसका प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश जो लाइट बॉक्स आती है ना ज्योति रूप में, वो आपके दोनों आंखों के पीछे है और वहां पर उनके चरण है। उन चरणों में आपको नमस्कार करना है, आत्मा से सुरत बनकर, ना कि बाहर से करना है। बाहर का काम बाहर रह गया, अब अंदर की बात है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, अब मंत्र मूलम गुरु वाक्य। अब मंत्र बड़ा से बड़ा क्या है, जो आपके समय का जो गुरु सामने मौजूद है, मौजूद सानिध्य में आप अपने गुरु के पास बैठते हो, उसे प्रेम करते हो, उसका विश्वास करते हो। आपका समय औकात और भलाई देख कर जो गुरु आपको लिए जो बात बोलता है, जो वाक्य बोलता है, जो वर्ण शब्द जो बोलता है, जो वचन उपदेश जो बोलता है, वो वाक्य ही आपके लिए बड़ा मंत्र है। वो आपके समय का सतगुरु आपके हित में जो वाणी बोलता है, वचन बोलता है, जो वाक्य बनाकर बोलता है, वो ही आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है। मंत्रों में नहीं फंसना, तो गीता का मंत्र बड़ा है या वेद का मंत्र बड़ा है या रामायण का मंत्र बड़ा है या फलाने संत का मंत्र बड़ा है, उसका मंत्र बड़ा है। आपने जिसको गुरु मान लिया है, अब उसकी बात ही आपका मंत्र है, उसकी शिक्षा, उसका उपदेश ही आपका मंत्र है। अब उसके अलावा कहीं नहीं जाना आपको, और यदि जाओगे तो भटक जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब एक ही साजा सब सदे, अब सब साजा फल सब जाए, दादू सोचे मूल को फूले फले आगाए। अब आपके लिए जड़ मूल पेड़ वही है, अब उसी में पानी डालो तो सारा पेड़ हरियाली देगा। और यदि घास फूस पत्तों को छिड़का देना शुरू कर दिया, कुछ नहीं बनेगा। तो भटकाव नहीं करना, फिर अविश्वास नहीं करना, भटक जाना नहीं, डावाडोल नहीं होना। डावाडोल भक्ति को कभी फल नहीं आएगा। निश्चय भक्ति, सच्ची भक्ति, पक्की भक्ति, एक भक्ति, वो ही फल देगी। तो जब गुरु मान लिया, उसके बाद है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मैन मंत्र आपके लिए गुरु का शब्द, गुरु जो आपको हुक्म देता है वही। या गुरु ने कह दिया कि बेटा ये नाम लेना है, ये शब्द लेना है, इस शब्द का सुमरण करना है, इस शब्द का ध्यान करना है, वही आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है। अब इसको छोड़कर भटकना नहीं है।
जीवन बेकार हो जाएगा। कब तक रहो तुम डावाडोल। ये डावाडोल भक्ति जो है, अविश्वासी भक्ति जो है, ये फीकाई की भक्ति जो है, ये काम नहीं देगी। सच्ची भक्ति करनी है, पक्की भक्ति करनी है। तो मंत्र मूलक वाक्य मोक्ष मूलक गुरु कृपा। मोक्ष के लिए क्या है? गुरु कृपा। जिस दिन आपका गुरु आप पर राजी हो जाएगा, समझो कि मोक्ष हो गया, समझो कि मुक्ति मिल गई। मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग गुरु की राजी है। गुरु राजी है जा जन ऊपर है, और सोई जन है सबके ऊपर है। गुरु राजी है जा जन ऊपर है, जिसके ऊपर गुरु राजी है वो सबके ऊपर है। और जा जन ऊपर सतगुरु राजी, और कर्म काल की चले नहीं बाजी। जिस आत्मा पर, जिस जीव पर सतगुरु राजी है ना, उस पर कर्म काल की बाजी नहीं चलती। इसलिए सतगुरु के बन जाना है। सतगुरु नहीं बनाया है, उससे पहले कितनी परीक्षा लो, कहीं भी डोलो, कितनी जानकारी करो, कुछ भी करो, तो किसी को गुरु मान लिया है ना, उसके बाद वही आपके लिए सब कुछ है। फिर तो गुरु की आज्ञा आवी, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कि दास को तीन लोग डरना है। फिर तो गुरु के हुक्म में आना, गुरु के हुक्म में जाना, गुरु के हुक्म जीवन जीना, गुरु के हुक्म में सारा जीवन उसी के हिसाब चलना है। गुरु कभी आपका अकाज नहीं करेगा। गुरु की बात समझ में नहीं आई है वो और बात है कि कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जे कोई झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। गुरु की बात समझ में ना आए वो और बात है, क्योंकि उनकी वाणी, उनकी शिक्षा विचित्र होती है, कुछ अटपटी होती है, कुछ मौज होती है, कुछ उनकी रजा होती है, लेकिन उसमें भलाई छिपी होती है। उस भलाई को हम नहीं जानते। तो उसकी आज्ञा में आना, आज्ञा में जाना, गुरु की आज्ञा आवी, गुरु की आज्ञा जाए, और कहे कबीर दास को तीन लोग डरना है। गुरु राजी है जा जन ऊपर, सोई जन है सबके ऊपर। जा जन ऊपर सतगुरु राजी, कर्म काल की चले नहीं बाजी। और गुरु भक्ति से जो नर चूके, उनके मुख जम पल पल थूके। गुरु भक्ति से चूक गया, उसके मुंह पर जम दूत पल पल में थूकेंगे, दुर्गति करेंगे, अनादर करेंगे, और जीव को बड़ा रोना पिछताना पड़ेगा। कोई जगह नहीं है लोक परलोक में कहीं भी उस जीव को, कहते हैं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। स्वर्ग की तो दूर बात है, बैकुंठ दूर बात है, नरक में भी उसको आराम से जगह नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। नहीं, जब बाहर निकालो जगह नहीं है। गुरुद्रोही, गुरु अविश्वासी, गुरु से डिग गया है, जो गुरु से अविश्वास कर लिया है, गुरु को जो भूल गया है। चरणदास जो गुरु को भूले, उनके सिर में धूल, शब्द गुरुदेव का कभी मत भूल। चरणदास जी कहते हैं जो गुरु को भूल जाता है, गुरु के नाम को भूल जाता है, गुरु के शब्द को भूल जाता है, उसके सिर में धूल पड़ती है। इसलिए मान लिया है उसको, गुरु और सतगुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। धर असमान भलाई डिग जाओ, चाहे सुस जाओ समदर सारा, मैं तो मेरे गुरु को कभी नहीं भूलूं, वो शब्द दिया है आधारा। चाहे धरती आत्मा एक हो जाओ, चाहे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाओ, सारी दुनिया बिगड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन गुरु और गुरु के शब्द को किसी हाल में नहीं भूलना चाहिए। वो शिष्य जो है बेड़ा पार हो जाता है, उसका भवसागर से पार हो जाता है, उसकी मालिक की अगर कदर होती है, वो मुक्ति भी पाता है, मोक्ष कल्याण भी पाता है, अपनी भूली हुई मंजिल पाता है, वो सतलोक भी पाता है, वो सतधाम भी पाता है, वो सचखंड भी पाता है, वो सतपुरुष के चरणों में समाता है, सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी हो जाता है। जिस काम के लिए दुनिया में आया है वो काम पूरा हो जाता है। और गुरु लाइन से भटक जाने वाला, उसका कुछ नहीं होता, वैसे आया ऐसे चला गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग क्या है और गुरु क्या है और शब्द क्या है, भक्ति और भजन क्या है। तो इसके लिए संतों ने सुमन और ध्यान कहकर हमें बता दिया कि बेटा जो आपने नाम लिया उसका सुमन और ध्यान करना है। सुमन तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई भी शब्द गुरु ने दिया है, जैसे हरि ओम है, या सतनाम है, या सतसाहिब है, या वाहे गुरु है, या सत्यराम है, या सच्चिदानंद है, या हरि ओम, कुछ भी नाम है,
राधा स्वामी है, जय गुरुदेव है, सचियारा है, कोई भी नाम है, जो आपके गुरु ने नाम दिया है, अंदर वाला शब्द और है, ये बाहर का है, ये बाहर की पहचान बताइए। अंदर जो गुप्त शब्द आपको गुरु देता है ना, वो जब हम गुरु के पास जाकर नाम दान उपदेश लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है। वो शब्द की ताकत को, पावर को कुछ हिस्सों में बांटकर हमें समझाते हैं। उसी शब्द को, पावर को, शक्ति को जो है वर्णात्मक अक्षर देते हैं, वो अक्षर है नाम शब्द देते हैं ना, तो कहते हैं कोई उसका 2 नाम बना करे, कोई 3 नाम बना करे, 5 बना करे, कोई 7 बना करे, कोई 10, कोई 12, कितने शब्दों में उसको बांट देते हैं कि बेटा उस शब्द के पास जाने के लिए, सच्चे शब्द के पास जाने के लिए ये 2 शब्द का सुमरण करना है, या 3 शब्द का सुमरण करना है, या कोई कहेगा 5 सुमरण का करना है शब्द का, या कोई कहेगा 7 शब्द का सुमरण करना है, या कोई कहेगा 10 शब्दों का सुमरण करना है, या कोई कहेगा 12-12 शब्दों का सुमरण करना है। ये अलग अलग संत महात्मा जो है ना, उसी एक शब्द के अपने हिसाब से जितना अच्छा समझते हैं अपने शिष्य के लिए, वैसा उसका तरीका बनाकर उसको सरल समझाना चाहते हैं कि वो सच्चे शब्द सतनाम के पास जाने के लिए, सार शब्द सतनाम सत शब्द के पास जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए ये शब्द जो है रास्ते में पढ़ते हैं, इनकी भक्ति करनी पड़ती है, इनका मनाना पड़ता है, उनको उनसे पास लेना पड़ता है सर्टिफिकेट, और उनके आगे जाना पड़ता है। तो कोई उसका पूरा खोल देते हैं, कोई थोड़ा बताते हैं, बात वही है। चाहे एक शब्द से जाओ, चाहे 2 शब्द से, चाहे 5 से, चाहे 7 से, चाहे 10 से, चाहे 12 से, रास्ता वही है। जैसे हम जयपुर जाने के लिए बस में बैठते हैं तो कितनी स्टाफ आते हैं, स्टेशन आते हैं। अब आप सबकी गिनती करने वाला कहेगा कि 100 स्टैंड स्टाफ आ गए, कोई का 50 आ गए, कोई का 10 आ गए, कोई का सबका क्या देखना है, मैन जयपुर को देख लो या मैन को देख लो, बड़े बड़े स्टाफ जो ये मतलब है। तो जो शब्द गुरु ने दे दिया उसका सुमरण करना है, उसका बार बार में सुर से आत्मा से सुमरण करना, और सुमरण करते 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 उसे प्रेम बन जाता है, और प्रेम बन जाता है तो एकाग्रता बनती है, एकाग्रता बनती है उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान करेंगे, फिर कभी भी समय निकाल कर ध्यान करेंगे, और ध्यान करेंगे तो शब्द का रूप और आवाज, उसका प्रकाश और धुन हमारे दोनों आंखों के पीछे वैसे पहले से चल रहा है, लेकिन तो प्रकट हो जाएगा, और उसमें इतना स्वाद, इतना आनंद, इतना परमानंद है कि हमारी आदत पड़ जाएगी फिर। और आदत पड़ते हम चलते फिरते, सोते जागते, शाम सुबह उसमें डेली का वो काम हमारा हो जाएगा। उसको सच्ची भक्ति, सच्चा भजन, सच्चा साधना, सच्चा योग, सुर शब्द योग उसको कहते हैं। ये तरीका है संतों का। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब ये गुरु का कहाँ हम मानेंगे, गुरु की आज्ञा से काम करेंगे तो गुरु हमारे ऊपर राजी हो जाएगा कि मेरा शिष्य जो है मैंने जैसे बताया उस राह पर चल रहा है, और सहारा भी देता है, संभालता भी है, और अपने शरण में भी रखता है, और फालतू चीजों को हटाता भी है, काल जाल को हटाता भी है, रक्षा भी करता है, और खुश भी होता है। और गुरु खुश है तो फिर करता राजी, गुरु राजी तो करता राजी, सब राजी है फिर। और गुरु नाराज है तो सब नाराज है। यदि गुरु नाराज हो गया तो कहते सब नाराज है फिर। इसलिए इसी को सत्संग कहते हैं। तो अपना जो संत मत का जो सत्संग है, सरल तरीके से, आसान तरीके से परमात्मा ने जो हमें हुक्म दिया है, जो हमें प्रसाद बख्शा है कि बेटा ऐसे ऐसे आप सत्संग कर लिया करो, ये सत्संग आपके लिए बड़ा ऊंचा है, बड़ा पवित्र है, बड़ा श्रेष्ठ है, इसी से आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, इसी से आपके जीव को कल्याण हो जाएगा। तो इसमें हमें विश्वास रख कर कभी भी हमें सत्संग मिलता हो, कहीं भी 2 दिन से, 5 दिन से, महीना से, 2 महीना से, कभी भी सत्संग मिलता हो, सत्संग को जाकर प्रेम से, प्यार से, एक चित्त होकर सुनो, और सुनकर उसका मनन निध्यासन करो, उसको दिमाग में ले जाओ, चित्त में ले जाओ, और उसका फिल्टर करके सुरत में ले जाओ, और उसका सत्संग का लाभ लो। तो मेन बात अपने सत्संग की है, सत्संग का चाव रखो, सत्संग की लगन रखो, सत्संग में सेवा करो, और सत्संग में हाजिरी दो, सत्संग में पक्के सत्संगी बन जाओ। सत्संगी बन गए मानो सब कुछ बन गए। इसलिए बताया कि सत्संग भव तरने की गंगा, शब्द में पहले बताया ना, सत्संग ही भवसागर पार होने की
महान गंगा है, उसमें हमें तरना है, उसमें भवसागर से पार होना है, उसमें जीव का कल्याण करना है। तो आज का सत्संग जो है इतना ही है, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी आरती बोलकर प्रसाद लेकर भोजन प्रसाद करके, और फिर यहीं यहाँ से पीछे इस मकान पर 1 घंटा वहाँ भी सत्संग करना है, या भोजन प्रसाद करके फिर वहाँ चलेंगे, वहाँ सब चलेंगे, है। राधा स्वामी।